किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं या आप एमबीए कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, इसी के अंदर ये सुनने को मिल रहा है कि वो एक शेयर पर 2 नए शेयर जारी करेगा, यानी कि वो बोनस देने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे आर पावर की, बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी की, बात करेंगे एनएमडीसी की। देखो सर, एनएमडीसी के अंदर ये सुनने को मिल रहा है कि वो एक शेयर पर 2 नए शेयर जारी करेगा, यानी कि वो बोनस देने वाला है। कौन? एनएमडीसी। हीरे के व्यापार के साथ साथ लोहा अशक के खदान से उत्पादन करना या फिर वो पवन ऊर्जा की बिक्री और उत्पादन के कार्य में लगा हुआ, यानी कि हीरे में, लोहा अशक में और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कंपनी काम करती है और अच्छी खासी सरकारी कंपनी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि टाटा स्टील जो है लोहा अशक के लिए, फ्यूचर के लिए किससे बात कर रहा है? एनएमडीसी और एक और कंपनी से बात कर रहा है, ताकि टाटा स्टील लोहा अशक जो है उसे अपने इस्पात के कार्यों में लाकर वो अच्छी मजबूती की तरफ अपनी विनिर्माण की क्षमता को टाटा स्टील बढ़ा सके। तो एनएमडीसी वर्क जो करता है लोहा अशक, हीरे और आपको पवन ऊर्जा पर देखने को मिलेगा और इसकी वैल्यू आप खुद ही देख सकते हैं कि भैया टाटा स्टील इससे वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छी कंपनी एनएमडीसी है। दूसरा ये सुनने को मिल रहा है कि 27 दिसंबर को, यानी कि शुक्रवार के दिन, ये अपनी बोनस देने की स्थितियाँ रिकॉर्ड डेट बता रहे हैं, जहां पर ये एक शेयर के बदले 2 शेयर देंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर एनएमडीसी के लिए आ रही है। दूसरा, मोबाइल का बाज़ार जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए आप देख भी सकते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास आपको मोबाइल देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं वो बिजी रहेगा अपने मोबाइल से। मोबाइल का मकसद ये भी है कि कुछ लोग इसे एंजॉय के तौर पर लेते हैं, कुछ लोग इससे टेक्नोलॉजी को अपनाकर अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से मोबाइल के अंदर काम करते हैं। तो ये जो चीज़ है मोबाइल, ये बढ़ता ही जाएगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है आपको पता ही इस तरीके की असेंबली में भी काम करती है, जो मोबाइल हो गया, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं उसके अंदर अच्छी खासी कंपनी है और करीब 18,000 रुपये करीब का इसका शेयर है। इसने क्या ऐसा कर लिया है? इसने एक ज्वाइंट वेंचर करा है और किसके साथ? चीनी कंपनी वीवो के साथ किया है। और वीवो के साथ जो इन्होंने साझेदारी की है वो भारत के अंदर इसकी मोबाइल असेंबली जो होती है उसकी हिस्सेदारी को, बाजार की हिस्सेदारी को करीब 22 से 23% तक के बढ़ने की उम्मीद है इस ज्वाइंट वेंचर के अनुसार। भारत के अंदर अगर देखा जाए मोबाइल असेंबली जो कारोबार है, बाजार है, वो करीब वर्तमान में 20.8 करोड़ का है, 20.8 करोड़ मोबाइल का है और इसके अंदर से भी 20% की हिस्सेदारी की चीज़ें डिक्सन टेक्नोलॉजी देख रहा है और उसने की है ज्वाइंट वेंचर वीवो के साथ। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो सर, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, साथ बढ़ते जाएंगे, कारोबार चलते जाएंगे, बाज़ार के अंदर न्यूज़ आती जाएगी, उतार चढ़ाव होते जाएंगे और इसी उतार चढ़ाव और इसी चीज़ों के साथ आपको जीना है और देखना है कि दुनिया हो, देश हो, कहीं पर भी कुछ भी न्यूज़ आ रही है उससे आपको अपडेट रहना है। और इसी का एक माध्यम है कि मैंने आपके लिए एक चैनल ये निर्माण किया है, दूसरा सार्थक बाजार से किया है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूंगा, अगर आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में समझना है, सीखना है, तो इस चैनल के साथ साथ आप मेरे एक दूसरा चैनल है, व्लॉग चैनल, सार्थक बाजार से व्लॉग, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि उसको सिर्फ मैं व्लॉग और न्यूमरोलॉजी में डाल दूँ और यहाँ पर आपके लिए छोटी छोटी वीडियो जो है इस तरीके की जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बताएं, ताकि आप खुद ही सोचें कि भैया जो न्यूज़ आ रही है कम से कम उससे तो अपडेट रहें। लेकिन ये सिलसिला मैं कंटिन्यू जो करूँगा, सोच रहा हूँ अगले साल से करूँ, नए साल से करूँ। अभी तो मैं ज़्यादा व्यस्त हूँ, कल भी मैं हरिद्वार में था, उससे पहले मैं हरियाणा में था, तो मुझे अभी थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा है और थोड़ा अपना काम होते हैं, आपको पता ही है। तो आप मेरा दूसरा चैनल जो है ब्लॉग चैनल, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम आपसे बहुत वार्तालाप करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का ज्वाइंट वेंचर वीवो के साथ हो गया और यहाँ के बाज़ार की हिस्सेदारी जो मोबाइल असेंबली में होती है उसको बढ़ाने के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। अच्छा, काफ़ी दिनों से आर पावर के अंदर
अच्छे संकेत की नज़रें सबके ओर है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भैया ये शेयर अब बहुत ऊपर तक जाएगा। देखो सर, उस उम्मीद से तो हम कभी वीडियो नहीं बनाते कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर एक चीज़ जो है आर पावर के अंदर वो बड़ी बेहतरीन है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना। तो सर आज मैंने आपके लिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ी विश्लेषण किया है। जो अमेरिका के जो राजदूत होते हैं उन्होंने क्या कहा है ग्रीन एनर्जी के ऊपर भारत के लिए, तो वो मैंने वीडियो बना दिया सार्थक बाजार से, उसे ज़रूर देखना, उससे आपको काफ़ी रणनीति अच्छी निकलेगी। और आपके लिए मैंने इरड़ा के ऊपर आज एक वीडियो बनाई है, वो भी आप ज़रूर समझना, उसको ज़रूर देखना आप, है ना। तो वो मैं आपको बता रहा था। तो भैया आर पावर की सबसे अच्छी रणनीति क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई थी? SECI ने इसके ऊपर प्रतिबंध जो लगाया था, इसके और इसके सहायक कंपनी में 3 साल का प्रतिबंध था, क्योंकि कुछ परियोजना जो भी प्रोजेक्ट SECI निकालता है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है। और अगर उस पर रोक ही लग जाए किसी ऐसी कंपनी की जो उभर रही है, पहले अच्छी थी अब वो उभर रही है, तो ये बहुत निगेटिव न्यूज़ थी और शेयर को वो गिरा कर गई थी। पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो ही SECI की तरफ से हटा दिया गया था और यहाँ पर बात हो गई थी ख़त्म। पर फिर 1-2 दिन के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहाँ पर 930 मेगावाट की सौर परियोजना और 465 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज परियोजना, जो सबसे बड़ी परियोजना थी भारत की, वो किसने जीती? आर पावर, रिलायंस पावर ने, अनिल अंबानी की कंपनी ने। अब यहाँ से चौंकाने वाली ये चीज़ थी, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, यहाँ से चौंकाने वाली ये चीज़ थी, जिस कंपनी ने बैन लगाया भाई फर्जी चीज़ें की थी, उसी कंपनी ने बैन हटाया कुछ कानूनी कार्रवाई की तरफ। फिर वही कंपनी इसको एक बड़ा ऑर्डर देते हुए देखने को मिली, तो ये अचंभित करने वाली चीज़ थी। पर ये चीज़ जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, यहाँ से कदम एक खुल गए आर पावर के। तो ये जो न्यूज़ थी ये 5 दिन पुरानी थी, ये न्यूज़ 5 दिन पुरानी थी, पर आज भी यही न्यूज़ आई है। आज भी अगर आप सर्च करें आर पावर गूगल में तो आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगी। इस न्यूज़ से तेज़ी के भाव नहीं देखने हैं, समझना ये है कि किसी के रास्ते जो बंद थे वो खुले हैं। और देश जो हमारा 2030 तक के 500 गीगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी की चीज़ें देख रहा है, वो सारी कंपनी मिलकर उसमें वर्क करेंगी। और अगर 500 गीगावाट का लक्ष्य हमारा 2030 तक का है तो 50 गीगावाट की क्षमता प्रति वर्ष हमें जोड़नी पड़ेगी। तो वो एक अलग कदम हो गया कि जितनी भी कंपनियां भारत की वर्क कर रही हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी में, वो 500 गीगावाट में जुड़ जाएंगी। और अगर ये आर पावर ये बैन रहता 3 साल तक, तो यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम थी कि भैया ये योगदान कैसे देता, कि उसके पहले प्रॉब्लम आ गई। और दूसरा, मैंने आपको पहले बताया था, ये बाहर भी जाकर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वर्क कर रहा है। लोग आज भी आपको बता रहे हैं, मैंने आपको क्लियर किया है कि ये न्यूज़ पुरानी है, आज फिर से निकल कर आई है, पर इसके मकसद लाजवाब है फ्यूचर के, अभी के नहीं है, ये फ्यूचर के मकसद है। क्योंकि जो भी परियोजना लेगा उसमें क्या क्या चीज़ें वो आगे जाके करेगा। एक चीज़ होती है मिलना और एक होती है मिलने के बाद उस पर वर्क होना। जब हम किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, या आप MBA कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करते ही डिग्री आपको मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। कब मिलती है? जब आप उसको पढ़ाई करोगे, फिर आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद पास होगे। इसी तरीके से होता है कि जब कंपनियों को कोई ऑर्डर मिलता है तो वो एक एडमिशन हो गया उसका। अब उसको वो काम कैसे करेगा भैया? जब इतनी बड़ी परियोजना है तो उसको पैसों की भी ज़रूरत होगी, कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, समय समय उसको काम को पूरा करना, तो वो एडमिशन हो गया उसका। तो उस लिहाज से आपको चीज़ों को समझना है। तो ये आर पावर न्यूज़ 5 दिन पुरानी है, आज फिर आई है, फिर इसको मैंने आपको समझा दिया। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने वीवो के साथ देश के अंदर मोबाइल असेंबली का जो चीज़ होती है उसके अंदर अपने बाज़ार की हिस्सेदारी 20% से ऊपर ही करने की इस जॉइंट वेंचर के साथ माना है। NMDC ने 1 पर 2 शेयर देने के लिए रिकॉर्ड डेट रखी है 27 दिसंबर। तो ये भी आपको समझ कर चलना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।